तो हमारी बॉडी को सिग्नल आने लगते हैं, सो जा सो जा। ठंड लग रही है, भाई साहब कंबल, ओए शानदार, मोटा कंबल। अब पहली बात, इससे बचना कैसे, ध्यान समझो। कई बच्चों का ये बढ़कर 8 से 9 घंटे हो जाता है सर्दियों में। से कम 15% ज्यादा सवाल कर चुका होगा, 15% से 20% नंबर ज्यादा आएंगे उसके जो कम सो के सवाल कर रहा है। मजाक की बात नहीं है, बेड पर बैठकर कंबल ओढ़ के पढ़ने की जरूरत क्राइम है ये। ध्यान सुनो इधर, नींद सर्दियों में आने के पहले कारण सुनो। हाँ, आलस, नींद, जो भी आपको मानना है, पहले मैं कारण बता देता हूं। नींद आने के कारण क्या होते हैं पहले समझो। ऐसा समझो जैसे अपना मोबाइल होता है, उसका स्लीप मोड होता है। अरे आवाज नहीं आ रही है, सुनो। जो मोबाइल का स्लीप मोड होता है ना, उसमें क्या होता है, अपन उसे बहुत देर यूज नहीं करते हैं तो स्लीप मोड में चला जाता है। ऐसे ही हम जब सोते हैं ना तो हमारी बॉडी कूल डाउन होती है और उसका आइडियल टेम्परेचर होता है 18 से 20 डिग्री। तो जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर 18 से 20 डिग्री होता है तो हमारी बॉडी को सिग्नल आने लगते हैं, सो जा सो जा। अच्छा, ये काम गर्मी में नहीं होता क्योंकि गर्मी में बाहरी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। अरे यस और नो। तो जैसे सर्दी पड़ती है 18-20 डिग्री तो ऑटोमेटिक हो जाता है टेम्परेचर। अरे यस और नो यार। तो दिमाग कहता है कि सो जा, क्योंकि हमारे दिमाग में, खैर तुम्हें उससे ज्यादा, एक मेलेटोनिन करके एक वो होता है हार्मोन, सुना है कभी? वो आपकी स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है। सुना है इस मेलेटोनिन वगैरह? बहुत बढ़िया। तुमने कब सुन लिया? 10th में आता था क्या? 10th में मेरी बायो बहुत अच्छी थी, 0 नंबर आए थे। खैर वापस आते हैं। तो मेलेटोनिन करके वो जो है वो रिलीज होता है जो आपकी पूरी स्लीप साइकिल को बनाता है। ठंड पड़ती है तो वो ज्यादा रिलीज, तो आपके दिमाग को लगता है कि आपको सोना चाहिए। दूसरी बात, गर्मियों में बेसिकली हमें ये ज्यादा भी कब रिलीज होता है, जब हम कंफर्टेबल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं कंफर्टेबल? कैसे होता है अपन? अब जैसे मान लो ठंड लग रही है, भाई साहब कंबल, ओए शानदार, मोटा कंबल। जब आप आपको सोने का एहसास कब होता है? जब आप सोते वक्त करते क्या हो? अपने आप को कंफर्टेबल करते हो। जब आप अपने आप को कंफर्टेबल करते हो, रिलैक्स करते हो, तो क्या नींद आती है? आप वो कंबल ओढ़ के वही प्रक्रिया करते हो, अपने आप को वार्मथ पहुंचा के वही प्रक्रिया करते हो आप। तो मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि 3 मेजर कारण है। एक तो मेलेटोनिन जो रिलीज होता है वो, एक आपका बॉडी टेम्परेचर अपने आप घट जाता है इसलिए, और तीसरा आप अपने आप को कंफर्टेबल करते हो। और ये तीनों कारण है कि आपको नींद। क्या एकदम पिक्चर क्लियर है? अब पहली बात, इससे बचना कैसे, ध्यान समझो। क्योंकि मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, मैक्सिमम बच्चे जो तुम्हें सोना चाहिए, इट शुड बी लेस देन 6 आवर। कई बच्चों का ये बढ़कर 8 से 9 घंटे हो जाता है सर्दियों में। इससे कम होना चाहिए। कई को तो 7 से 8 भी ज्यादा ही है ना। ये होना चाहिए आइडियल। भाई साहब 2 घंटे रोज अगर ज्यादा पढ़ोगे ना तो पता नहीं कहां पहुंच जाओगे। ईमानदारी से कह रहा हूं मैं बात आपको, इसलिए मजाक की बात नहीं है जो मैं आपको कह रहा हूं। ये 8 से 9 घंटे नहीं होना है, 6 घंटे से कम तुम्हारी नींद होनी चाहिए। और मुझे मत बताना नींद के बारे में, मैं जब से मैंने तैयारी चालू करी थी तब मैं 4.5 से 5 घंटे ही सोता था, और अब मैं ज्यादा सोने लगा हूं पिछले साल 2 साल से। ज्यादा मतलब तभी भी 6 साढ़े 6 ही सोता हूं, 6 घंटे मैक्सिमम। बाकी मैं 4.5 घंटे से 5 घंटे में कम से कम 20 साल सोया हूं। कॉलेज में ले लो, इसमें ले लो, उसमें लो, टाइम ही नहीं होता था मेरे पास। अब सोने लगा, डॉक्टर ने बोला थोड़ी सी आप स्लीप आवर्स बढ़ाइए अपने, इसलिए तो मैं 6 घंटे सोता हूं अभी भी। मैक्सिमम एवरेज मेरा 6 घंटे हफ्ते का, ज्यादा नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। खैर, तो मैं वापस आता हूं, ये आपको बचाना है क्योंकि दिस विल सेव योर एटलीस्ट 2 आवर्स। अरे यस और नो? मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं आपको क्या डिफरेंस ला सकते हो। ठंड पड़ेगी कम से कम 3 महीने। अरे कितनी? 3 महीने इंटू 30 दिन, 90 दिन, 90 इंटू 180 घंटे। अगर जो कम सोया और 180 घंटे सवाल करे 20 की रफ्तार से, सोच रहे हो कितने सवाल कर ले जाएगा तुमसे ज्यादा? कितने होगा देख के देखो, 180 इंटू 20, 3600 सवाल ज्यादा कर लेगा वो तुमसे। 3600 सवाल। तुम पूरे 2 साल में 20-25 हजार सवाल ही करते हो, तुमसे कम से कम 15% ज्यादा सवाल कर चुका होगा। 15% से 20% नंबर ज्यादा आएंगे उसके जो कम सो के सवाल कर रहा है। मजाक की बात नहीं है, इट्स नॉट अ जोक। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कम सोइए। अब मैंने आपको कारण बता दिए, क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? यार आवाज नहीं आ रही है? यस और नो? कैसे आपको सोने की हैबिट थोड़ी कम होगी? पहली बात, किसी भी कीमत पर डबल मतलब बेड पर बैठकर कंबल ओढ़ के पढ़ने की जरूरत क्राइम है ये। बच्चे कैसे पढ़ते हैं? ओह पढ़ना है, लो बेड पे लेट जाएंगे, कंबल ओढ़ लेंगे, 5 मिनट में तुम्हें नींद अपने आगोश में ले जाएगी। और मैं बता रहा हूं, अगर नींद नहीं आ रही तो क्या करना है बता रहा हूं। बेड पे लेट जाओ, कंबल ओढ़ लो, इनऑर्गेनिक पढ़ो।
5 मिनट में नींद आई। पर नहीं सुना है तो नहीं करना है। कसम खाओ टेबल कुर्सी पे पढ़ेंगे। आवाज नहीं, किस पे पढ़ेंगे? किस पे पढ़ेंगे? टेबल कुर्सी पे पढ़ेंगे। कंबल को छुएंगे भी। आवाज नहीं आ रही? यस और नो? क्या हम ये 2 घंटे बचाएंगे? आवाज नहीं आ रही? यस और नो? दूसरा काम जो आपको इसके लिए नींद के लिए करना है, ध्यान से सुनो। हमें ज्यादा नींद इसलिए आती है क्योंकि हम थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं। नींद सर्दियों में कमरे में घुसे रहते हैं, कंबल के अंदर हिलते डुलते कम है। थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी तो ही रात को नींद आएगी। नींद तो तुम्हें ज्यादा आ जाएगी पर डीप स्लीप नहीं आएगी। तगड़ी नींद कब आती है? जो बोलते हैं ना घोड़े बेच के सो रहा है, जब आप थकते हो। यस और नो? अब तुम थके तो हो नहीं, पर कंबल में बैठ गए तो नींद तो आएगी 9 घंटे 8 घंटे, पर वो डीप स्लीप। तो अगर डीप स्लीप लेनी है तो रियलिटी में आपकी फिजिकल एक्टिविटी तेज होनी। आवाज नहीं आई? बोलो यस और नो? पहली शर्त जो मैं आपको बताता हूं, आपको बचना कैसे। पहली बात, आप लोग, क्या हमें कम सोना चाहिए? यस और नो? क्या ये 2 घंटे 2 महीने या 3 महीने हमने बचा लिए और सवाल कर लिए कि हम 2000 से 3000 सवाल ज्यादा कर सकते हैं? क्या ये हमारे सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ाएगा? तो पहली बात, कंबल ओढ़ के हम पढ़ेंगे। क्या पूरी सर्दियां हम टेबल चेयर पे पढ़ाई करेंगे? क्या थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा रखेंगे? अगर मैं अभी तक साइकिल से आ रहा था गर्मियों में, जो मेरा घर अगर 500 मीटर दूर है तो अब पैदल आ जाओ, इसमें कोई बुराई। दौड़ते दौड़ते जाओ, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी रहेगी तो डीप स्लीप आएगी। तीसरा कारण, अगर समय मिले तो भले कोचिंग से पहले 15 मिनट आके सनलाइट लीजिए। क्या लीजिए? सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेरोटोनिन करके एक हार्मोन होता है जिसे सीक्रेट करता है, जिससे रिदम कंट्रोल में रहती है, जो स्लीप साइकिल को सही करती है। ये 15 मिनट ही करिए, पर आपके सनलाइट एक्सपोजर होना जो सर्दियों में बहुत कम रहता है। चौथी बात, आपके रूम का टेम्परेचर 18-20 होना। आपके रूम का टेम्परेचर अगर पॉसिबल हो तो 25 से 27 के बीच में रखिए। ये आपको नींद से बचाएगा अगर पॉसिबल है। अब हीटर नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ा बंद रखते तो भी कमरे, अभी एसी बंद कर दो तो ये क्या गर्म हो जाता है? अरे होता है कि नहीं होता यार? मैंने इसलिए बोला पॉसिबल है तो। और अगर टेबल चेयर पे पढ़ रहे हो, ठंड लग रही है, बाय द वे तुम्हें ठंड ज्यादा लगती है, तो वो आते ना इनर्स। अरे आते कि नहीं आते यार? इनर्स पहन लो, है ना? निकर पहन के तो नहीं पढ़ते हो। मतलब अगर तुम्हें ठंड लगती है, जीन्स पहले इनर पहन लो, फिर जीन्स पहन लो, ऊपर तुम्हें जो भी स्वेट शर्ट या जो भी तुम्हें पहननी हो पहन लो। पर कंबल को, क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? प्रण खाओ, हम पूरी सर्दियों में 6 घंटे से कम सोएंगे। यस और नो? बोलो मैं। सब लोग सीधे बैठेंगे, बोलो मैं। अपना नाम बोलो। प्रण लेता हूं कि इन सर्दियों में 6 घंटे से कम सोऊंगा। याद रखोगे? पक्की बात? जो मैंने इतनी देर समझाया बेकार तो नहीं जाएगा? पक्की बात? चलिए।